कितने कथावाचकों ने अपने बच्चों को जो है देश की सेवा के लिए दिया है, सेना में कितने कथावाचकों ने भर्ती कराया है। हम अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भर्ती कराते हैं, हम खुद सेवा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी देश प्रेम की सेवा के लिए तुरंत खड़ा करते हैं। यदि वो सक्षम है तो उसको जो जिस फील्ड में जाना है, हम कभी अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हम बिजनेसमैन है तो बिजनेस ही करो, नहीं। जब देश को जरूरत होगी हम अपने बच्चे को वहां देंगे जहां देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि इस प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें अपने बच्चों को कथावाचक बनाना पड़े तो हम उसको कथावाचक भी बनाएंगे। हम समस्त शास्त्रों का ज्ञान देंगे अपने बच्चों को, इसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अपनी संस्कृति बचाने के लिए हम अपने बच्चों को चाहे घर पर कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु हम अपने देश की संस्कृति बचाने के लिए अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। ऐसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की तो देखो ये धंधा देखो, बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है क्या गुनाह होता, किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता। वैसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध। आप बार बार नारा देते हो हर एक मंच से कि हिंदुओं तुम 4-4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस को दे दो, एक धर्म में लगा दो, एक कहीं और लगा दो। तो हमारे बच्चे जो हैं अपनी संस्कृति बचाने के लिए, हमें पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी हो चुकी है। आम परिवार 2 ही बच्चे पालने में सक्षम है। आज के समय में इतनी महंगाई है, उसको शिक्षा भी तो देना है। केवल किसी बच्चे को पैदा कर देना ही धर्म नहीं है। वो बच्चा भी बड़ा होकर यदि गाली देगा, हमने उसका पालन पोषण सही से नहीं किया तो, क्योंकि हमें अपने बजट के हिसाब से अपने परिवार का संतुलन बनाए के रखना है। और कथा सुनने वाले ही अपने बच्चों को आरएसएस और अन्य संस्थाओं में या धर्म के प्रचार में क्यों लगाएं। कितने कथावाचकों ने अपने बच्चों को धर्म के प्रचार में लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो अपने भाई को नहीं लगाया धर्म के प्रचार में, आरएसएस में नहीं लगाया। देवकी नंदन ठाकुर जी ने तो कथा में लॉन्च कर दिया अपने बच्चे को, उन्होंने तो आरएसएस को नहीं दिया। अनिरुद्धाचार्य जी ने नहीं दिया अपने बच्चों को। किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति को चमत्कार बदल नहीं सकते। बदल सकती है तो केवल हमारी पुरानी रीति, ये भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, जो भगवान ने कर्म योग भक्ति योग के बारे में जो बताया है, इसके शिष्टाचार पर चलेंगे जो जरूर अपने भविष्य का निर्माण हम स्वयं कर सकते हैं। ग्रंथों में और हमारे जो पूर्वज लिख के गए हैं जो शास्त्र, उनमें इतनी ताकत है कि इनके प्रकार से जीवन शैली यदि हम जिएंगे तो किसी भी प्रकार से कल्याण कर सकते हैं।